भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश के लिए रणभूमि को ही क्यों चुना? गीता का उपदेश विश्व का अन्यत्म उपदेश, विश्व का अन्यत्म ज्ञान रणभूमि में, और रणभूमि जहां दोनों ओर सेनाएं खड़ी है, युद्ध शुरू होने वाला है, शंखनाद हो चुका है, किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है और सभी योद्धा, रथी, महारथी, महाबली तैयार खड़े हैं अपना रण कौशल दिखाने के लिए। और उस स्थिति में उपदेश साधारण बात तो नहीं है। और सामान्य रूप से जब भी उपदेश की स्थिति हो तो उपदेश किसी एकांत स्थान में दिया जाता है, और एकांत शांत स्थान ही उपयुक्त है उपदेश के लिए। लेकिन यहाँ युद्ध भूमि में जो कोलाहलपूर्ण स्थिति है, उस स्थिति में उपदेश, गीता का उपदेश, और वास्तव में यही तो गीता की विलक्षणता है, यही गीता की विशेषता है। महाभारत में ही तो आवश्यकता है गीता की, युद्ध के समय ही तो आवश्यकता है गीता के उपदेश की। ये युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं है जिसके मध्य में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। ये युद्ध हर समय चल रहा है हम सबके भीतर, हम सबके अंदर एक युद्ध चल रहा है जिसमें कौरव और पांडवों की दो सेना है। पांडव सद्वृत्तियां हैं और कौरव दुष्वृत्तियां। इन सद्वृत्तियों और दुष्वृत्तियों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा है। सद्वृत्तियां मनुष्य को शुभ कार्यों की ओर ले जाती है, शुभ कार्य करने की प्रेरणा देती है, लेकिन दुष्वृत्तियां पाप कर्मों की ओर बढ़ावा देती है, जीव को पाप कर्मों की तरफ ले जाती है, बुरे कर्मों की ओर ले जाती है। और ये युद्ध निरंतर चलता ही रहता है, और इस युद्ध में ही उलझ कर रह जाता है वो जीव, वो मनुष्य जिसके भीतर ये युद्ध चल रहा है। और सामान्य रूप से ये युद्ध सबके भीतर चल रहा है। सबके भीतर सद्वृत्तियां भी है और दुष्वृत्तियां भी हैं। कौन अधिक प्रबल हो, उसी के बाद निर्णय होता है मनुष्य के कर्मों का। क्योंकि सद्वृत्तियां जब प्रबल होंगी तो मनुष्य शुभ कर्म की ओर ही कार्य करेगा, लेकिन जब दुष्वृत्तियां, जब बुरे कर्मों की ओर संकेत करेंगी तो उसका प्रभाव बुरा ही होगा। और इसी उलझन में, इसी युद्ध के बीच में ही तो आवश्यकता है गीता के उपदेश की। और यदि एक और उदाहरण दें तो ये महाभारत का युद्ध, ये युद्ध है परिस्थितियों का युद्ध। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जो हम सबके जीवन में आती रहती है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वही मनुष्य दुखी हो जाता है। और ये परिस्थितियों का युद्ध भी निरंतर जीवन में साथ साथ चलता रहता है। और कई बार तो ये महाभारत युद्ध, ये परिस्थितियों का महाभारत ऐसी स्थिति में लाकर मनुष्य को खड़ा कर देता है कि वो घोर निराशा में चला जाता है। और कई बार तो ऐसी घोर निराशा जहां कुछ करने का मन भी नहीं करता, निराशाजनक मौन और कर्तव्य विमूढ़ता, ये मनुष्य को घेर लेती है। और ऐसी स्थिति में ही तो आवश्यकता है उस प्रबल ज्ञान की, उस उपदेश की, उस गीता के संदेश की। और यही संकेत तो भगवान यहां कर रहे हैं। ये युद्ध, ये महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं, ये हम सब का युद्ध है। ये जीवन का वो युद्ध है जो निरंतर चल रहा है, और उस युद्ध में हमें विजय प्राप्त करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले युद्ध करना तो होगा, युद्ध शुरू तो करना होगा। हमें अपनी स्थिति तो जाननी ही होगी कि हम इस युद्ध में कहां खड़े हैं।
हमारा कर्तव्य क्या है। और इसी की प्रेरणा है गीता उपदेश। और इस गीता उपदेश की आवश्यकता है इस जीवन के संघर्ष में, इस जीवन के युद्ध में, इस जीवन की लड़ाई में। गीता का एक एक श्लोक प्रेरणा है मानव जीवन की। गीता ही हमें ये ज्ञान करवाती है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के इस युद्ध में, सद्वृत्तियों और दुष्वृत्तियों के इस द्वंद्वात्मक युद्ध में हमें किस ओर रहना है, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से क्या कदम उठाना है, ये संकेत करती है भगवत गीता। और इस गीता के प्रभाव को देखने का सबसे अच्छा उदाहरण अर्जुन, जो शोक और मोह के अधीन हो चुका था, निराश हताश अर्जुन, अपने कर्तव्य को भूल चुका था वो अर्जुन, मानवोचित और क्षत्रियोचित गौरव को भूल रहा था वो अर्जुन, जब इस गीता के उपदेश को सुनता है तो अंत में वही भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं अब संशय रहित स्थित हूं। ये वही अर्जुन था जो इस उपदेश के शुरू होने से पहले विलाप प्रलाप कर रहा था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने अनर्गल प्रलाप कर रहा था और उसे ये भी ज्ञान नहीं था कि वो क्या कह रहा है।